सीधा 800% की वृद्धि क्या कैसे देखते हैं? जैसी आपने कहानी सुनी थी वैसे ही देखता हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा। के लिए हम सबके लाडले विधायक देवेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रदेश के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, वित्त मंत्री की गलती है। वित्त मंत्री कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ सब। मुख्यमंत्री बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। और जो पुराने निकाले हुए मंत्री है वो चिट्ठी लिखते हैं। माहौल है ब्रांड दुर्ग का, जगह जगह चाकू छुरी चल रही है, उस पर नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 इंची खबर। अभी मैं उसी सड़क पर मौजूद हूं जहां पर 2 दिन पहले एक भयंकर लाठी चार्ज हुआ था। दुर्ग की यही सड़क है और इसी सड़क पर कलेक्टर दर में रजिस्ट्री में वृद्धि को लेकर कारोबारियों ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद पर यहाँ पर जब वो चक्का जाम करने जा रहे थे और यहीं पर वो भयंकर लाठी चार्ज हुआ था, 20 से ज्यादा कारोबारी घायल हुए थे और उसके बाद में 5 लोगों को फिलहाल अंदर किया गया है। और उसी जगह पर आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस के कद्दावर नेता और बड़े नेता आज बैठे हैं उपवास पे। और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये भी विरोध कर रहे हैं उस जमीन की बढ़ी हुई दर को लेकर। आपको बता दूं, एक बड़ी बात यह है कि इस बड़ी दर को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता, सांसद और कई बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इन दरों को तुरंत रद्द किया जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी एक वर्ग ऐसा जरूर है जो ये मानता है कि जो वृद्धि हुई है ये वृद्धि बिल्कुल गलत है और इसका असर न केवल कारोबार पर पड़ रहा है बल्कि आम जनता के सपनों पर भी पड़ रहा है। ओपी चौधरी जी का कहना यह है कि उन्होंने जो दर की वृद्धि की है वो इसलिए की क्योंकि 8 साल में दरों में वृद्धि नहीं हुई थी, इसीलिए वृद्धि करना अनिवार्य था। ठीक है, माना कि वृद्धि करना अनिवार्य था, पर 800% तक की वृद्धि ये बहुत ही सोचनीय विषय है। फिलहाल आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विधायक देवेंद्र यादव इस वृद्धि को लेकर और क्यों बैठे हैं वो आज इस एक दिन के उपवास पर। देवेंद्र जी, एक कहानी सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, सीधा 800% की वृद्धि क्या कैसे देखते हैं? जैसी आपने कहानी सुनी थी वैसे ही देखता हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब देखिए, न जन संवाद है, न पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तुगलक की फरमान दे देते हैं कि अब ये होगा, लागू हो गया, अब जो इसके खिलाफ आएगा उनको लाठियों से मारकर भगा दिया जाएगा। इस तरीके के रवैये से प्रदेश की सरकार चल रही है। ये रवैया गलत है, सरकार को समझना चाहिए, उनको ये फैसला वापस लेना चाहिए। ना मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया, ना कोर कमेटी ने तय किया, सीधा वित्त मंत्री का फरमान जारी हो गया। तो क्या मानते हैं इस पूरे कांड के पीछे में वित्त मंत्री हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि कैबिनेट का संयुक्त निर्णय होता है और संयुक्त जिम्मेदारी होती है। अब कोई फैसला हो गया, उसको वापस लेने पे और उसको सुधारने पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनकी कुर्सी की दौड़ लगातार वैसी ही चल रही है। अभी प्रदेश के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, वित्त मंत्री की गलती है। वित्त मंत्री कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ सब। मुख्यमंत्री बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं। और जो पुराने निकाले हुए मंत्री है वो चिट्ठी लिखते हैं। तो क्या है भाई, ये ऐसे चलती है डबल इंजन। डबल इंजन में इंजन साथ है नहीं है, पहिए तो अलग अलग भाग रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो क्या मानते हैं कि नए पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बना दिया गया, अनुभवी लोगों को अलग रख दिया गया, तो इस कारण ऐसी गलतियां हो रही है? देखिए, अभी है ना, सरकार छत्तीसगढ़ से चली नहीं रही है, सरकार चल रही है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा दिल्ली से। तो कैसे होगा कोई समाधान? संभव ही नहीं है। यहाँ जब छत्तीसगढ़ से चलेगी, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होगी, तब तो कोई काम होगा। अब केवल और केवल फॉर्मूलाज आ जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है इनका। तो अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? 800% की वृद्धि, केवल कोई कारोबारी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आम जनता भी प्रभावित हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी, कितना दूर तक इस आंदोलन को ले जाएगी? हम लड़ते रहेंगे, निरंतरता से लड़ते रहेंगे जब तक वापस ना हो।
जी। एक बड़ी बात, 2 साल समाप्त हो रहे हैं कांग्रेस सरकार के, कैसे देखते हैं इन 2 सालों को? कोई एकाध उपलब्धि भी मानते हैं? पुराने एक नेता बचे हुए थे मंत्रिमंडल में, उसको भी निकाल के बाहर कर दिए, यही उपलब्धि दिखती है मेरे को तो। बिजली दर की वृद्धि को लेकर क्या कहेंगे? वापस पलटन पे आ रहे हैं कांग्रेस वाले? बहुत तभी भी जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार है। कांग्रेस के समय बिजली दरों में जो राहत थी और जो दर थे वो उचित थे। यहाँ पर 2 साल में 3 बार दरें बढ़ाई गई और अभी कभी यस कभी नो जैसा चल रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है और बिजली की समस्या व्यापक है। इसमें आर्थिक बोझ लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, तो इसको पुराने जैसा करना चाहिए। एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के पास कोयले का पैसा था, दूसरे घोटालों का पैसा था, इसी कारण वृद्धि नहीं की थी। 8 साल से वृद्धि नहीं हुई थी, इसी कारण वृद्धि करनी पड़ी। कांग्रेस पर आरोप था ये। ब्रिजमोहन जी के पास किसका है? वो तो बोल रहे हैं इजी टू लीव, इजी टू मतलब हैव बिजनेस, मतलब काम करने के लिए भी ईज मिलनी चाहिए। तो ये सब तो बोलने की बातें, आसान है आरोप लगाना, प्रूफ करके दिखाओ। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं देवेंद्र यादव। विरोध जारी है और विरोध जारी रहेगा और ये भी कहना है कि प्रदर्शन और उग्र होगा या जब तक इन दरों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।